Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to do the part second of the chapter number 7, Outcomes of Democracy. अभी तक हमने समझा था कि 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की डेमोक्रेसी क्या है, वेरियस इसके अंदर फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या रहे हैं. आज हम उसको सम अप कर देंगे एंड बाय दिस वीडियो योर सिलेबस फॉर सिविक्स विल बी डन. ओके, नाउ आज हम बात करेंगे. सबसे पहले टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं हमें पता है इट इज अ गुड गवर्नमेंट. ओके, लेकिन जब मैं कंपेयर करती हूं एक डेमोक्रेसी और एक डिक्टेटरशिप वाली प्लेस से, तो डिक्टेटरशिप में ज्यादा ग्रोथ है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी. ओके, जो कि हमने 1950s टू 2000 के पीरियड के अंदर देखा है. जब मैं बात करती हूँ डिक्टेटरशिप, जैसे कि हिटलर की थी जर्मनी में, उस टाइम रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, डेवलपमेंट भी इक्वली थी. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट वी रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, क्योंकि बाकी जो इसके एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी के, इट इज फार 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 बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Okay, because the economic development depends on the several factors like population size, global size, तो उसका इफेक्ट रहता है. Whereas जब मैं डेमोक्रेसी की बात करती हूँ, तो अगर मैं इसको बोलूं कि हाँ, ये हम कह सकते हैं कि yes, development is not guaranteed in democracy, but it can compete with the dictatorship over the economic growth. भाई हम डेवलपमेंट की गारंटी नहीं ले सकते इसमें, लेकिन अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर इतनी एडवांटेजेस है कि ये compete कर सकती है विद द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस. इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. देयरफॉर ये पूरा जो टॉपिक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अभी समझा है. उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. हमें पता है डेमोक्रेसी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, जहां लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. देयरफॉर अगर हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी है, देयरफॉर हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस भी है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और जो ये प्रॉब्लम है लाइक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इनमें थोड़ा से कम हो जाए, रिडक्शन हो जाए, राइट. तो जब मैं बोलती हूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब सबको बराबर मिले. ओके, जब मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात करें, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलती है डेमोक्रेसीज में, लेकिन जो ग्रोइंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज बिटवीन द रिचर सेक्शन एंड द पुअर सेक्शन, ये जो गल्फ है इनके बीच में, वो बहुत ज्यादा है. अगर मैं बात करती हूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, तो आप देख सकते हो कि जो ये लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उधर जो पुअर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन में है, राइट. और कोई भी पार्टी अपनी वोट लूज नहीं करना चाहेगी. बट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन एज टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी. तो इसके कुछ लूप होल्स हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जो इसको बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, राइट. उसके बाद बात करेंगे सोशल डाइवर्सिटी की. डेमोक्रेसी और हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट टू गिव अस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ. हार्मोनियस सोशल लाइफ मतलब हर तरह के लोग पीसफुली यहाँ एक साथ एग्जिस्ट कर सकें. ओके, नाउ तो जब मैं सोशल लाइफ या हार्मोनियस सोशल लाइफ की बात करती हूँ और या सोशल डाइवर्सिटी की बात करती हूँ, भी डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ आके रह सकते हैं. ओके, सो इन सोशल डिफरेंसेस की वजह, चाहे वो अलग हैं, बट फिर भी डेमोक्रेसी उनको राइट देती है टू अकोमोडेट, ओके, टू कम टुगेदर एंड लिव टुगेदर. तो दिस इज द बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय द डेमोक्रेसी विच इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए हम बोलते हैं डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद डिफरेंट, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग सभ्यता के लोग एक साथ आके रह रहे हैं. दिस द बेस्ट आउटकम डेमोक्रेसी हैज टू ऑफर, राइट. ओके, देन
व्हाई द डेमोक्रेसी इन श्रीलंका वाज डिफरेंट। जब मैं बात करती हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर की में भी बताया था, जो पार्ट 1 थी, हमने डिस्कस की दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, श्रीलंका में हमारी मेजॉरिटी रूल करती है, और ये मेजॉरिटी शुड नॉट बी एज इन द केस कि माइनॉरिटी जो कम पॉपुलेशन वाले लोग उनको बिल्कुल ही नाक में दम कर दे, राइट। तो थोड़ा सा श्रीलंका का केस डिफरेंट था जब हमने पढ़ा था, लेकिन जब मैं ओवरऑल बात करती हूँ डेमोक्रेसीज की, तो इट मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स आउटकम। हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, इट मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव इट्स आउटकम। उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। नंबर 1, नॉट रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। अब आप बोल रहे होंगे ये क्या लाइन है, डेमोक्रेसी में तो जो मेजॉरिटी में आता है वही रूल करता है, लेकिन वो मेजॉरिटी इतनी ज्यादा ओपिनियटेड नहीं होनी चाहिए, अपने आप में ही नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को सफर करना पड़े, राइट। तो बिल्कुल ही इस लाइन का मतलब ये है कि यस, रूल तो मेजॉरिटी का ही आएगा जो जीतेगा, राइट, जिनको पब्लिक चूज करेगी, लेकिन वो लोग जब रूल करने आएंगे उनको माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं है सिर्फ अपने अपने ही पॉपुलेशन के बारे में सोचे जाए और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट यहाँ सफर हो रहे हो। सेकेंड, रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि वो खुद का ही कोई एक अलग रूल निकाल लें कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन ही रूल कर रहा है, कोई पर्टिकुलर रेस ही रूल करेगी, या कोई एक लैंग्वेज ग्रुप ही रूल कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो दूसरे रिलीजन है, दूसरे रेस के लोग हैं, दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग हियर इन द कंट्री, वो सफर करें, राइट। तो डिफरेंट ग्रुप और पर्सन शुड हैव चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी। सबको बराबर का चांस मिलना चाहिए कि उनको भी चांस मिले टू कम इन द मेजॉरिटी एंड रन द गवर्नमेंट, राइट। तो यही बात है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। जब मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, हर किसी को चांस मिलता है डेमोक्रेसी में टू कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। देन लेट्स टॉक अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। जब मैं डेमोक्रेसी से बात करती हूँ तो हमारे एक और एक्सपेक्टेशंस हैं in terms of dignity and individual freedom, but it is difficult to achieve this in the society which have been built for long on the basis of subordination and domination। ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिससे हर कोई उम्मीद करता है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम की रिस्पेक्ट होगी, इंडिविजुअल को डिग्निटी दी जाएगी। लेकिन अगर हम अपने जैसी नेशन की बात करें जहां से पुराने समय से ही काफी ज्यादा सब ऑर्डिनेशन लोगों को दबाया जाता था और डोमिनेशन थी, फॉर एग्जाम्पल जब मेल और फीमेल की बात करते हैं तो हमने देखा है हाउ विमेन वर डोमिनेटेड बाय द मेल। और आज भी अगर बात करते हैं द टाइप ऑफ सोसाइटी वी हैव हियर इज पेट्रियार्कल सोसाइटी। चाहे चेंजेस आ रहे हैं, पेट्रियार्कल क्या है भाई, घर में आदमी की ही चलेगी। जो हेड ऑफ द फैमिली कौन है, इज द फादर। कभी भी ये नहीं बोला जाता हेड ऑफ द फैमिली मदर है, राइट। सो यहाँ ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी हम डेमोक्रेसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट इक्वालिटी ओवर सच इश्यूज कैन बी डिमांडेड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का एक यही फायदा है कि विद द चेंजिंग टाइम लोग डिमांड रख सकते हैं क्योंकि उनको पता है ये डिमांड्स फुलफिल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं ट्रिपल तलाक, पहले कितने ट्रिपल तलाक के ऊपर अभी इशू आपने देखा होगा, अब वो उसको बैन कर दिया है, अभी ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, राइट। उसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स, औरतों को जो विमेन थी उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलती थी, लेकिन अब उनको इक्वल राइट मिलेगी प्रॉपर्टी के अंदर। तो डेमोक्रेसी क्या है, ये हमें अलाउ करती है टू डिमांड और ये फुलफिल करने की भी चांस देती है, बट द इश्यू शुड बी डिमांडेड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन। ओके, देन the most distinctive thing about the democracy is that its examination never gets over। भाई जो डेमोक्रेसी है इसका एग्जाम चलता ही रहता है, एग्जाम चलता ही रहता है मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से और लोग टाइमली अपनी डिमांड्स रखते हैं टू चेक। तो इसलिए इसको बोला कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन चलता ही रहता है। People always come up with their more expectation and many complaints in the democracy, and
complaining people are itself a testimony to the success of democracy. जब लोग डिमांड करते हैं, लोग जब कंप्लेन करते हैं और कोई चेंज मांगते हैं और डेमोक्रेसी बदले में उस चीज को फुलफिल कर पाती है, क्योंकि वो रूल ऑफ द पीपल ही तो है. तो ये एक तरह की डेमोक्रेसी की अपने आप में ही सक्सेस है. सो गाइज, दैट वाज इट. We have completed our chapter number 7 of civics, which was outcomes of democracy. I hope you enjoyed studying this chapter, and if you did, then do not forget to press in that thumbs up icon. And also, if you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe to my channel Economics Window by Garima Singh.